हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के एक्सटर्नल क्वेश्चंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम डील करने वाले हैं क्योंकि हमारी आरजीपीवी की थ्योरी एग्जाम्स खत्म हो चुकी है, तो अब हमारे एक्सटर्नल्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एक्सटर्नल्स हमसे पूछ सकता है और हमें प्रिपेयर करने जाना है हमारी एक्सटर्नल एग्जाम से पहले। तो हम स्ट्रेट अवे बिना किसी टाइम को डिले करते हुए स्ट्रेट अवे हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 इज अ वेरी इजी यूनिट एंड देयर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी कि आपसे आपका एक्सटर्नल यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे। फिर भी मैंने जो बेसिक क्वेश्चन है यूनिट 1 के वो यहाँ पे जॉट डाउन की है, इनको आप कम से कम प्रिपेयर कर लेना। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट आर द बेसिक लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स आप जानते हैं, लॉजिक गेट्स जो बेसिक होते हैं हमारे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट होता है। तो ये हमारे 3 बेसिक गेट्स है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट आर द यूनिवर्सल गेट एंड व्हाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो हमारे यूनिवर्सल गेट हमारे पास 2 गेट होते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट। वाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल, हम इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम नैंड और नॉर गेट से सारे गेट का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। तो नैंड और नॉर हमारे यूनिवर्सल गेट हो गए। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूं कि 2 हमारे पास स्पेशल टाइप के गेट होते हैं जिसका नाम होता है एक्स और एक्स नॉर। तो ये हमारे स्पेशल टाइप के गेट्स होते हैं। तो आपने यूनिवर्सल देख लिया, बेसिक लॉजिक गेट्स देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स आर देयर। तो हम जानते हैं हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है। पहला इज बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है। सेकंड हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है। तीसरा हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है जिसका रेडिक्स 8 होता है। और हमारे पास नंबर 4 हेक्साडेसिमल नंबर होता है जिसका बेस 16 होता है। तो ये हमारे पास 4 नंबर सिस्टम हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ के मैप। तो पहले आपको के मैप का मतलब समझना पड़ेगा। के मैप का मतलब होता है एक ऐसा मैप जिसकी मदद से या एक ऐसा ग्राफिकल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसकी मदद से हम बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ जो एक के है इसका फुल फॉर्म होता है कार्नोफ, कार्नोफ मैप हम इसको बोलते हैं। और इससे हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज की अगर मैं बात करूं मैं, तो पहला एडवांटेज मिल जाएगा हमें कार्नोफ मैप का। सबसे पहले इससे हम कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मान लो हमारे पास 4-5 वेरिएबल्स की अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इजी टू यूज है और इससे हम काफी सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में यूज करते हैं। ये हमारे 3rd चैप्टर 4th चैप्टर सब में हमें काम आता है। डिजिटल सिस्टम्स को बनाने में काम आता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हम बनाते हैं तो केएमएफ हमें वहां पे इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके एडवांटेज हो जाएंगे। अब डिसएडवांटेज केएमएफ के 2 डिसएडवांटेज है जो मेजर डिसएडवांटेज है। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि व्हेन अ वेरिएबल्स आर इंक्रीजेस, मतलब हम वेरिएबल अगर 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल की बात करें तो केएमएफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सॉल्व करना, और इसीलिए हम इस केएमएफ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए इसका एक और जो पॉइंट निकल के आता है वो है कि इट इज लेस यूज इन कंप्यूटर कॉम्प्लिकेशंस में इसका हम बहुत कम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये हमारे थ्योरी और पेपर वर्क के लिए अच्छा है। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आता है यूनिट 1 से वो आता है व्हाट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम आप जानते हैं, अगर किसी भी 2 कंपोनेंट का सम का कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, मतलब ये ऐसे बाहर लिख दूं मैं, वो इक्वल होता है इंडिविजुअल के कंपोनेंट के बट फॉर प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे सम है और इन दोनों का होल पे बार है तो वो इंडिविजुअल के बार को रिप्रेजेंट हो जाएगा और प्लस हो जाएगा प्रोडक्ट। तो ये हमारा नंबर 1 हो चुका है। और नंबर 2, अगर किसी 2 कंपोनेंट का प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो तो वो इंडिविजुअल के सम के कंपोनेंट के इक्वल होता है। तो ये हमारे डी मॉर्गन्स के 2 स्टेटमेंट है। अब हम यूनिट 2 पे बढ़ते हैं। यूनिट 2 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है एक्सटर्नल के लिए, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चंस एक्सटर्नल हमसे पूछता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है व्हाट इज हाफ एडर एंड फुल एडर। तो हाफ एडर फुल एडर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको पता है एडिशंस करने के लिए हमारे हाफ एडर फुल एडर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें 2 आउटपुट होते हैं, सम एंड कैरी। तो सम और कैरी इन दोनों के आउटपुट होते हैं, इनको आप पढ़ लीजिए एक बार। सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर आप सभी लोग जानते हैं कि मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा डिवाइस होता है जो 2 की पावर n इनपुट लाइंस को सिर्फ सिंगल आउटपुट में रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 की पावर n आदमी अगर इधर से आ रहे हैं तो ये गेट के बाहर सिर्फ एक आदमी को जाने देगा। मतलब हमें
मैनी सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स करना है और एक सिंगल आउटपुट जनरेट करना है तो हम वहां पे मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल कर सकते हैं सर। और मल्टीप्लेक्सर के अंदर इनपुट होता है, आउटपुट होता है और सिलेक्शन लाइन होती है। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा सिलेक्शन लाइन का ही है। तो सिलेक्शन लाइन ये होती है कि अगर 2 की पावर n हमारे पास अगर इनपुट लाइंस है और 1 हमारे पास अगर आउटपुट है तो यहाँ पे होती है सिलेक्शन लाइन। तो वो सिलेक्शन लाइन कितनी होती है वो डिपेंड करती है आपका मल्टीप्लेक्सर कितने का है। अगर जनरल टर्म की बात करूं तो n यहाँ पे होगा इसकी सिलेक्शन लाइन, अगर 2 की पावर n अगर इसका इनपुट लाइन है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे को लगता है आप किसी को समझ नहीं आया होगा, तो उसके लिए आप ये देखिए, अगर ये मैं बोलता हूँ 4x1 मल्टीप्लेक्सर है तो 4 कब आता है, जब 2 की पावर 2 लिखते हैं तो 4 आता है। तो 4 तो हमारे इनपुट हो गए, 1 हमारा आउटपुट हो गया और ये जो 2 की पावर होती है यही हमारी सिलेक्शन लाइन है। तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए हमारे पास हो जाती है 2 सिलेक्शन लाइन। अगर मैं बोल दूं 16x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए सिलेक्शन लाइन कितनी होगी, तो आप सभी को पता है 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 और 4 ही हमारी सिलेक्शन लाइन होगी। और अगर मैं बोलूं 32x1 के लिए कितनी सिलेक्शन लाइन रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। तो हमारा नंबर 1 क्वेश्चन हो चुका है, नंबर 2 क्वेश्चन हो चुका है, नंबर 5 क्वेश्चन हो चुका है, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर की कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लिखी है, जैसे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा ट्रांसमिशन सिग्नल में हमारा मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर इज यूज्ड एज अ डिकोडर, हमारे डिकोडर में यूज होता है। सीरीज पैरेलल कन्वर्टर में भी हम डीमल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कुछ एप्लीकेशन हो जाती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज इनकोडर एंड व्हाट इज डीकोडर। इनकोडर एंड डीकोडर इज सिमिलर टू मल्टीप्लेक्सर बट थोड़ा डिफरेंस होता है। मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या होता है, हमारे पास 2 की पावर n में इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट जनरेट होता है। पर इनकोडर के अंदर क्या होता है कि 2 की पावर n इनपुट से तो n आउटपुट निकलेंगे और इधर सिलेक्शन लाइंस का कोई लफड़ा नहीं होता है। देयर इज नो सिलेक्शन लाइंस इन encoder and decoder, only there is a 2 की पावर n input lines and there is only n output lines। मतलब 2 की n पावर में अगर इनपुट आ रहा है तो n की पावर में आउटपुट चला जाएगा। अब डिकोडर की बात करें तो डिकोडर एग्जैक्टली उल्टा है मल्टीप्लेक्सर का। जो n अगर इनपुट आ रहे हैं तो उनको 2 की पावर n में सेपरेट कर देगा। तो ये क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोडिंग करने के लिए हम डिकोडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे यूनिट 2 के कुछ क्वेश्चंस हो गए जो आपको एक्सटर्नल में मिस नहीं करना है। अब हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 3 पे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट्स ऑफ टीचर। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर कोई एक्सटर्नल पूछता है तो वो यूनिट नंबर 3 से पूछता है। यूनिट नंबर 3 है सिक्वेंशनल सर्किट। तो पहला ही क्वेश्चन आता है द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशनल सर्किट। इसका मैं टेबुलर डिफरेंस में वीडियो के लास्ट में आपको पिन करके दे दूंगा। ये आप अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर करिएगा क्योंकि इसमें ही आपका यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 कवर हो जाएगा मैक्सिमम। अब हम बात करते हैं व्हाट आर फ्लिप फ्लॉप एंड इट्स टाइप। तो फ्लिप फ्लॉप अब हर कोई जानता है। फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशनल सर्किट होता है जिसका क्रॉस कपलिंग होता है नैंड और नॉर गेट का। आप सभी जानते हैं कि नैंड या फिर नॉर गेट का क्रॉस कपल एक दूसरे के साथ विथ अ फीडबैक इज कॉल्ड अ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, 2 आउटपुट होते हैं Q और उसका एक कॉम्प्लीमेंट Q बार। फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशनल सर्किट है, दैट मीन्स उसका जो आउटपुट होता है वो प्रीवियस स्टेट और इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा फ्लिप फ्लॉप। और आप सभी जानते हैं 4 तरह के हमारे पास फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है, जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। तो ये हमारा क्वेश्चन कवर हो गया। थर्ड क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रेस अराउंड कंडीशन इन जेके एंड हाउ इट इज ओवरकम। तो रेस अराउंड कंडीशन होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है कि जब जेके में जब जे इक्वल टू 1 हो और के इक्वल टू 1 हो और हमारी क्लॉक भी हाई हो, तो J इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 1 पे आप सभी को पता है JK की होती है टॉगलिंग कंडीशन। तो टॉगलिंग कंडीशन के अंदर होता क्या है कि हमारा Q कंटिन्यूसली टॉगल करेगा बिटवीन 1 एंड 0। जैसे हमारा आउटपुट 0 हुआ तो अगली बार में वो टॉगल करके 1 हो जाएगा, 1 से फिर 0 हो जाएगा, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, ऐसे ही टॉगल करता रहेगा और एक रेस छिड़ जाएगी 0 और 1 के बीच में। इसी को बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। और ये एक्टिव होती है जब J इक्वल टू 1 हो और K इक्वल टू 1 हो
और क्लॉक हाई हो, और ये सिर्फ जेके के अंदर ही हमें देखने को मिलती है। अब इसको हम ओवरकम कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको आपके एग्जामिनर को बोलना है कि सर मास्टर एंड स्लेव सर्किट से हम इसको ओवरकम कर लेंगे। कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना, इतने में वो समझ जाएगा। सिर्फ इतना बोलना है मास्टर एंड स्लेव सर्किट से हम इसको ओवरकम कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। नाउ स्ट्रेट अवे मूव करते हैं, व्हाट इज शिफ्ट रजिस्टर एंड विच फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू डिजाइन अ शिफ्ट रजिस्टर्स। तो शिफ्ट रजिस्टर देखो बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है। शिफ्ट रजिस्टर्स वो होते हैं, देखो नाम में सब कुछ काम छुपा हुआ है। शिफ्ट रजिस्टर्स मतलब शिफ्ट करने वाला है, किसको शिफ्ट करेगा। A shift register is a sequential circuit which shifts the information either it's right either it's left। तो ऐसा सर्किट जो इंफॉर्मेशंस को, बाइनरी इंफॉर्मेशन को या तो लेफ्ट में शिफ्ट करे या राइट में शिफ्ट करे, उसी को हम शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं। अब कौन सा फ्लिप फ्लॉप हम यूज करते हैं शिफ्ट रजिस्टर के लिए, तो सिंपली हमें आंसर देना है सर ओनली एंड ओनली डी फ्लिप फ्लॉप। अब डी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर जैसा आप डाटा दोगे वैसे ही हमें आउटपुट मिल जाएगा, तो हमें कोई झंझट नहीं होने वाली, क्योंकि हम तो सिर्फ शिफ्टिंग करवाना चाहते हैं ना सर, वो जो ऑपरेशन थोड़ी ना परफॉर्म करना चाहते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे डी फ्लिप फ्लॉप। अब आता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर। काउंटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू काउंट अ क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स को काउंट करने के लिए हम काउंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कोई से भी डेफिनेशन आपके टीचर को बता सकते हैं। अब हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि सिंक्रोनस एसिंक्रोनस के अंदर डिफरेंस क्या है, तो मैं फटाफट से डिफरेंस आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। एसिंक्रोनस और यहाँ मैं लिखता हूँ सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस के अंदर क्या होता है कि क्लॉक पल्स साइमल्टेनियसली नहीं दी जाती है, यहाँ पे क्लॉक पल्स साइमल्टेनियसली दी जाती है। सेकंड, एसिंक्रोनस स्लो होता है, सिंक्रोनस फास्ट होता है। इसका हार्डवेयर जो होता है लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका हार्डवेयर थोड़ा सा फास्ट होता है। इसका क्यूमुलेटिव सेटिंग टाइम काफी कम होता है और इसका थोड़ा सा हाई होता है। बट अगर कोई आपसे पूछे कि बेटर कौन सा है, तो आपको हमेशा बोलना है सिंक्रोनस बेटर है एसिंक्रोनस से, क्योंकि एसिंक्रोनस में एक साथ में आपके सारे काउंटर्स एक्टिव हो जाएंगे, तो हमारा टाइम काफी बच जाएगा। बट कहीं कहीं हमें एसिंक्रोनस का भी यूज करना होता है, तो डिपेंडिंग अवर नीड हम हमारे काउंटर्स को डिजाइन करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी अगला पूछ सकता है आपसे कि काउंटर आप किससे डिजाइन करोगे, तो काउंटर किसी भी फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन हो जाएंगे। टी से कर लो, आप जे से कर लो, आप जेके से कर लो, एसआर से कर लो, सबसे कर लो। जनरली मैं तो प्रीफर करता हूं टी और जेके से बनाने का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन व्हेन क्लॉक इज नॉट गिवन टू एनी सीक्वेंशियल सर्किट। अगर कोई सा सीक्वेंशियल सर्किट है, फॉर एग्जांपल फ्लिप फ्लॉप हुआ, काउंटर हुआ, अगर इनको आप क्लॉक ही नहीं दोगे तो क्या होगा, तो सिंपली आपको सर बोलना है ऐसा दिमाग खराब है क्या, ऑपरेट ही नहीं होंगे। क्या बोलोगे, ऑपरेट ही नहीं होंगे सर, एक्टिव ही नहीं होंगे, क्योंकि बिना क्लॉक के सिंक्रोनस क्या सीक्वेंशियल काउंटर काम ही नहीं करेंगे। तो आपको सीधे बोलना है क्या कि सर ऑपरेट ही नहीं होंगे, एक्टिव ही नहीं होंगे। तो हमारे 6 क्वेश्चन कवर हो गए। अब आता है व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ अ काउंटर। मॉड्यूलस ऑफ अ काउंटर का मतलब ये काफी बार आपने देखा होगा, जब पढ़ा होगा तो मॉड 5 या मॉड 8 या मॉड 10 या मॉड, जनरल भाषा में बात करूं तो मॉड n। तो ये होता है मॉड्यूलस ऑफ काउंटर। इसको डिफाइन कैसे करोगे, सर मॉड्यूलस ऑफ काउंटर एक ऐसा काउंटर होता है जो एक पर्टिकुलर स्टेट तक काउंट करके रिपीट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल मॉड 5 जो है वो 5 स्टेट काउंट करेगा और फिर रिपीट कर जाएगा, उसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ काउंटर। अब हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 4 और 5, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी यूनिट है और उनसे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एक्सटर्नल में। तो हम स्ट्रेट अवे दोनों को एक साथ में ही देख लेंगे, कंबाइन। एट लास्ट अब हम बात करने वाले यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, जो मेरे को लगता है कि काफी टीचर्स इसको अवॉइड करते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि वो यूनिट नंबर 3, 2 से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे फ्रेम करेंगे। फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा एक्सटर्नल में जाने से पहले। जैसे कि व्हाट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या होते हैं, उनके कुछ टाइप्स आप कर लीजिएगा। मल्टी वाइब्रेटर क्या होते हैं, उसमें आप तीनों थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ए स्टेबल, बाई स्टेबल और हमारा मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा कुछ देख लेना। फिर शिमिट ट्रिगर और IC55 जो हमारा एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उनके बारे में पढ़ लेना, इनके यूजेस क्या है। जैसे कि शिमिट ट्रिगर हमारा किसी भी साइन वेव्स को स्क्वायर वेव्स में कन्वर्ट करता है। IC55 तो एक बहुत ही बढ़िया आईसी है जो किसी भी सर्किट को इम्प्लीमेंट करने में यूज आता है। फिर हम यूनिट 5 से अगर बात करें तो व्हाट आर TDM एंड FDM। TDM मतलब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इनके एग्जांपल्स आप जानते हैं, जैसे हमारे टीवी के अंदर जो चैनल्स आ रहे हैं वो सब इनके एग्जांपल है। रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पे हमारे इनका ही एग्जाम्पल है।
फिर हमारा आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, डिजिटल सिग्नल ओवर द एनालॉग सिग्नल। क्योंकि हम देखो क्या होता है कि कभी जब ट्रांसफर करते हैं सिग्नल तो एनालॉग सिग्नल कभी ट्रांसफर नहीं होता है, डिजिटल सिग्नल ट्रांसफर होता है। तो ऐसा क्यों कि डिजिटल सिग्नल्स ही हम ट्रांसफर करते हैं? तो देखो उसके सिंपल 3-4 कारण है। डिजिटल सिग्नल्स में तो खुद सिर्फ 2 ही बिट होती है, 0 और 1, तो उनको हैंडल करना बहुत आसान होता है, ट्रांसफर करना आसान होता है, डीबगिंग करना आसान होता है, डिकोड करना आसान होता है, लेस का पावर कंजप्शन होता है। तो काफी सारे एडवांटेजेस है डिजिटल के एनालॉग के ऊपर, ठीक है। अब हम पीसीएम की बात करें, इसमें सिर्फ इसकी डिफाइन पूछते हैं जनरली। पीसीएम मतलब पल्स कोड मॉड्यूलेशन, एक मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और सैम्पलिंग थ्योरम। तो सैम्पलिंग आप जानते हैं, किसी भी चीज का सैंपल पीस आउट लेना स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, उसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं। इन अ सिंपल वर्ड इफ आई डिफाइन सैम्पलिंग, द डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड सैम्पलिंग। क्वांटाइजेशन भी उसी तरीके से आप जानते हैं, द डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। और सैम्पलिंग थ्योरम हर कोई जानता है कि फ्रीक्वेंसी जो हमारी सैम्पलिंग होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन अब कवर कर लिए हैं। इसमें मैंने जानबूझ के वो वाले क्वेश्चन रखे हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क है और जो सारे टीचर्स के मुंह पे होते हैं, जो जनरली टीचर्स हमारे पूछते हैं। और वैसे भी आपने थ्योरी एग्जाम दिया होगा तो काफी कुछ डिजिटल के बारे में जानते होंगे, तो ये फिर भी आप एक बार ऊपर ऊपर से देख के आपका एक्सटर्नल्स को देने जाएंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा वहां पे परफॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था यार, अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।